नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो सभी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छी खबर के साथ है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने मैटरनिटी लीव्स के जो रूल्स हैं उनमें कुछ अच्छे बदलाव किए हैं, जिनसे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की महिला कर्मचारियों को काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैटरनिटी लीव्स के नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिसमें मुख्य बदलाव है नवजात की मृत्यु पर 60 दिनों का मातृत्व अवकाश। तो न्यूज़ पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से ये नियम लागू किए हैं और कौन कर्मचारी इस नियम के लाभ उठाने के लिए एलिजिबल होगा और किस कंडीशन में लाभ मिलेगा। तो पहले ये न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यानी मैटरनिटी लीव अगर आपने ले ली है और बच्चे की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में सभी महिला कर्मचारियों को यहाँ पर 60 दिनों की विशेष मैटरनिटी लीव दी जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि मां को पहुंचने वाली भावात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विभाग ने बताया कि इस संबंध में स्पष्टीकरण के अनुरोध करने वाले कई आवेदन मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। यह लाभ केंद्र सरकार की सिर्फ उन महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी 2 से कम जीवित संतान है और जिनका प्रसव अधिकृत अस्पताल में हुआ है। तो दोस्तों यह है केंद्र सरकार की मैटरनिटी लीव को लेकर नई योजना। अब दोस्तों नोटिस पढ़ लेते हैं कि इस नियम का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा और किन परिस्थितियों में इन नियमों का लाभ लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डीओपीटी की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट है दोस्तों 2 सितंबर 2022। तो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या यहाँ पर नियम केंद्र सरकार ने विशेष मातृत्व अवकाश के लिए बनाए हैं। ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ, स्टिल बर्थ रिगार्डिंग। तो यहाँ पर कंडीशन रखी है सून आफ्टर बर्थ या फिर स्टिल बर्थ। तो इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे इस नोटिस के द्वारा। ट्रॉमा कॉज ड्यू टू स्टिल बर्थ और डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ विच इज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन मदर्स लाइफ। स्पेशल maternity leave of 60 days to a female central government servant in a case of death of a child soon after birth, stillbirth on the following conditions। तो यहाँ पर कंडीशंस केंद्र सरकार ने रखी हैं, नियम रखे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नियम रखे हैं। In case a maternity leave has already been availed by a female central government servant and her leave continues till the date of expiry of child soon after birth, stillbirth, the maternity leave already availed till that of the child may be converted into any other kind of leave available in her account without insisting for a medical certificate, and a special maternity leave of 60 days may be granted from the date of expiry of child soon after birth, stillbirth। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा केंद्र सरकार ने नियम रखा है कि अगर किसी महिला कर्मचारी द्वारा मैटरनिटी लीव पहले से लेनी, मतलब ले रखी है मैटरनिटी लीव, और मैटरनिटी लीव आपकी शुरू हो गई है और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद या कुछ टाइम बाद, यहाँ पर अभी मैं टाइम भी बताने वाला हूँ कि इसमें बच्चे की डेथ यहाँ पर कितने दिन का टाइम रखा गया है, जिस कंडीशन में ये जो लीव है वो एप्लीकेबल मानी जाएगी। तो अगर मैटरनिटी लीव आपने पहले से ही ले रखी है और क्या नाम है, यहाँ पर बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जितने दिन की आपने लीव ले ली थी मैटरनिटी के तौर पर, वो जो लीव हैं वो आपके अदर लीव्स के अकाउंट में से ही माइनस की जाएंगी और उसके बाद जिस डेट से बच्चे की डेथ हुई है उस डेट से आपको 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव दी जाएगी। अगला यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, इन केस द मैटरनिटी लीव हैज नॉट बीन अवेल्ड बाय अ फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, 60 days of special maternity leave may be granted from the date of expiry of child soon after birth, stillbirth। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने मैटरनिटी लीव यहाँ पर सैंक्शन नहीं कराई थी, मैटरनिटी लीव नहीं ली थी और
बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको 60 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, और जो कि शुरू होगी बच्चे की एक्सपायरी की डेट से। द कंडीशन ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ मे बी डिफाइंड एज अप टू 28 डेज आफ्टर बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे की डेथ की जो कंडीशन रखी है वो रखी है कि या तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाए, या फिर जन्म लेने के 28 दिनों के अंदर उस बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो ये मैटरनिटी लीव आपको दी जाएगी। ए बेबी born with no signs of life at or after 28 weeks of gestation may be defined as stillbirth। दोस्तों यहाँ पर दो चीजें बताई थी कि सून आफ्टर बर्थ और स्टिल बर्थ। सून आफ्टर बर्थ यहाँ पर रखा गया है कि बच्चे की मृत्यु जन्म के तुरंत बाद हो जाए, या फिर 28 दिनों के अंदर या 28 दिनों के आगे पीछे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे सून आफ्टर बर्थ माना जाएगा। अब दोस्तों स्टिल बर्थ का मतलब यहाँ पर क्या रखा गया है? स्टिल बर्थ का मतलब यहाँ पर रखा गया है जो कि गर्भकाल होता है 28 हफ्तों का, उन दिनों 28 हफ्तों में उस 28 हफ्तों के बाद या 28 हफ्तों तक उस बच्चे में लाइफ के कोई साइन ना दिखें, या फिर बच्चे की मृत्यु हो जाए जन्म के तुरंत बाद ही, तो ऐसी स्थिति में उसे स्टिल बर्थ माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव ली जा सकती है। अगला पॉइंट है द बेनिफिट ऑफ स्पेशल मैटरनिटी लीव शैल बी एडमिसिबल ओनली टू ए फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एंड फॉर चाइल्ड डिलीवरी ओनली इन एन ऑथराइज्ड हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये जो मैटरनिटी लीव का प्रावधान, स्पेशल मैटरनिटी लीव का प्रावधान केंद्र सरकार ने निकाला है, ये केवल और केवल वही महिला कर्मचारी इसका फायदा उठा सकती हैं जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं। 2 से कम यानी एक ही बच्चा अगर आपका है और दूसरे बच्चे की आप प्लानिंग कर रहे हैं और उस कंडीशन में ऐसी स्थिति आ जाती है तो ही आप यहाँ पर स्पेशल मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, और जो डिलीवरी है वो ऑथराइज हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है ऑथराइज हॉस्पिटल यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि किसको माना जाएगा। ऑथराइज हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो यहाँ पर ऑथराइज हॉस्पिटल दोस्तों या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो CGHS के एम्पैनल के अंदर होना चाहिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल। इन केस ऑफ इमरजेंसी डिलीवरी इन नॉन एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोडक्शन ऑफ इमरजेंसी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। मान लीजिए जो प्राइवेट अस्पताल है वो एम्पैनल में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि इमरजेंसी में आप किसी दूसरे अस्पताल में गए थे, तो यहाँ पर इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप स्पेशल मैटरनिटी लीव ले पाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी स्पेशल मैटरनिटी लीव को लेकर, और ये जो लीव है ये भारत सरकार के सभी महिला कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल रहेंगी, और जो कंडीशन बताई गई हैं उन कंडीशनों में एप्लीकेबल रहेंगी। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर महिला कर्मचारी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की महिला कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए ये जो नियम है लागू माने जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैटरनिटी लीव से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी महिला कर्मचारियों तक ये जानकारी पहुंच सके, और अगर किसी महिला कर्मचारी को ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो इस मैटरनिटी लीव का लाभ उठा सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।